रूल ऑफ 9। पहले टाइटल डालिए। अच्छा हाँ, गुड मॉर्निंग भाई, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो बोल लीजिए आप। अच्छा, रूल ऑफ 9 के आगे ही की तरफ बैठना है, सभी सब जगह खाली छोड़ के नहीं बैठना है पीछे, वो सब जगह खाली है अभी। अच्छा, देखा जाए तो जो बोल रहे हैं, जैसे रूल ऑफ 9 में जैसे रूल ऑफ 3 पढ़े थे, क्या पढ़े थे 3 में कि सभी जो भी संख्या है उसके सभी डिजिट को जोड़ दीजिए और देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो रूल ऑफ 9 में भी उसी तरह का है, जैसे कि आप कोई भी दिया रहे, जैसे मान लीजिए लिखा है 5 है, 2 है, मान लीजिए 1 है, फिर 4 है, और मान लीजिए 6 है। अच्छा, आपको ये चेक करना है कि ये 9 से कटेगा या ना कटेगा। तो तरीका यही है ना कि आप इस सबको जोड़ कर देखिए, इसे सबको जोड़िए। तो आप जोड़िएगा तो 5 + 2 +1 +4 +6, सबको जोड़ लिए। अच्छा, सबको जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 18। तो 18 जो है 9 से कटता है ना, तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो जो बोले समझ में आया? जैसे 3 और 9 लगभग एक जैसा है, लगभग एक जैसा नहीं बोल सकते पर लगभग एक जैसा बोल सकते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप समझेंगे तो समझ में भी आएगा। आगे ही की तरफ बैठिए ना सभी सब्जियां बेंच में, काहे पीछे भागने के फेर में रहते हैं आप लोग। पढ़ते जाएगा बच्चा तो पीछे बैठे, हम तो बोले हैं कि सभी दोस्तों दोस्तों को बोलिए कि अपना आए सब पढ़े। अच्छा, जो बोले समझ में आया, फिर से बोलते हैं, इस बात को समझिएगा। हम बोले कि मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है कि 5 2 1 4 6, ऐसा दिया हुआ है, और हम कहें कि ये पूरा 9 से कटेगा या ना कटेगा, कैसे चेक होगा? तो कुछ करना नहीं है, आप इन सबको जोड़िए। आज जोड़ के देखिए कि जितना आ रहा है 18 आया, अगर ये 9 से कट गया तो कट गया, और नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। दिमाग में बैठा? तो 3 में भी तो ऐसा ही था कि जोड़ के देखिए, 3 से कटा तो कटा, नहीं तो नहीं कटा तो नहीं कटा। क्लियर हो रहा है? दिमाग में बैठ रहा है बात? तो 9 वाला भी ऐसे ही चेक करना है। लेकिन मान लीजिए इसको डायरेक्ट चेक करना हो तो अब कैसे करेंगे? 9 के पहाड़ा में जो कट रहा हो काटेंगे, देखिए जैसे 5 4 9, खत्म। 6 1 7 और 2 9, सब खत्म, तो कट जाएगा। इसका मतलब वहां 3 से चेक करते थे कि 3 के पहाड़ा में कटे कि नहीं कटे, और यहाँ चेक करेंगे 9 के पहाड़ा में कटेगा कि नहीं कटे। क्लियर है? एक और चेक करे, आगे दिखा। एकदम पता है, ये वाला बैच ना एकदम टाइम पे शुरू होगा, क्योंकि सुबह में टाइम का ज़्यादा फैसिलिटी इसमें। अगर लेट करेंगे ना तो फिर सेट रहता है, इसके बाद लेट नहीं हो पाएगा। सुबह में क्या है, लेट कर दीजिएगा ना तो जो 10:30 में खत्म हो रहा है वो 11 बजे खत्म हो जाता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, 6:15 से सेट होता है। तो इसीलिए एकदम टाइम से ही शुरू होगा। लेट आइएगा, अपना नुकसान भरिएगा। आपको नहीं मालूम है कि यूट्यूब पे बैठ के 4 4 घंटा का वीडियो देखना, वो भी हफ्ता भर में, आप सोचिए 5 दिन का क्लास, 5 चौके 20 घंटा, कितना ज़्यादा सर का दर्द हो जाएगा। इतना भी लंबा यूट्यूब नहीं मजा आएगा। और जीके ओके तो ऑलरेडी यूट्यूब पे बच्चा कर ही रहा है सब, ऐप ओप लेके। अच्छा, चेक करिए तो ये एक दे रहे हैं, जैसे कि 1 9 7 4 2, और एक दे रहे हैं 8। अच्छा, ये चेक कीजिए कि 9 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। हाँ, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या बचेगा ये भी बताना होगा आपको। देखिए, जैसे कि हम 9 से चेक कर रहे हैं, हम बोले 9 खत्म, 7 तो 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, क्या बचा? 4। तो याद रखे, कहिएगा कि ये 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगा सर, 4 बच जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? दिमाग में बैठा? तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा 9 वाले ठीक है सब, तो एक चीज़ और छोटा सा बात बोलना है। जैसे कि हम दो बात सिखाएंगे, एक तो इवन नंबर, ये बाद में नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है पूरा नंबर्स के बारे में, पर अभी आपको सीखना पड़ेगा इवन नंबर क्या होता है, और एक सीखना होगा ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर और ऑड नंबर सीखना होगा। अंग्रेजी में इसको, हिंदी में इसको सम संख्या बोलता है, हिंदी में सम संख्या बोलेगा, और हिंदी में इसको विषम। अच्छा, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है ये अलग चैप्टर है, लेकिन पता है क्या है, कुछ चैप्टर होता है कि आपको यूज आ जाता है दूसरे चैप्टर में। तो यही है, थोड़ा सुन लेंगे। इवन नंबर क्या होता है, अगर कोई बोले सम संख्या क्या है, तो जो संख्या 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको क्या बोला जाएगा? इवन नंबर। समझ में आएगा क्या बोले? जो मतलब इसमें 2 से अगर डिवाइड हो गया तो इवन नंबर। समझ में आ रहा है? 2 से डिवाइड हो गया तो इवन नंबर। अगर 2 से डिवाइड
नहीं हुआ तो ये ऑड नंबर। मतलब आप कह सकते हैं ये रफ वर्क कर रहे हैं, लिखवाएंगे ना तो खूब अच्छा पीडीएफ में लेके आएंगे चीज़ों को। क्यों होता है कि पीडीएफ में ले आके अच्छे से समझाना, खूब अच्छा समझा देंगे। बस अभी ये समझिए ना कि अभी खाली दिमाग में रख लीजिएगा ना कि अगर कोई कहे इवन नंबर तो कहेगा जो दो से कट जाए वो इवन नंबर, कोई कहेगा ऑड नंबर तो कहेगा जो दो से ना कटे उसको ऑड नंबर। दिमाग में बैठा, जो दो से कट जाए वो इवन, जो दो से ना कटे वो ऑड। अब एक और बात आपको यहाँ सीखना होगा कि कोई संख्या दो से कटेगा या ना कटेगा, इसके लिए थोड़ा सा रूल समझना होगा। हो गया ये समझ समझ में आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं। हम बोल रहे हैं इसको अलग से हिंदी में लिखवा देंगे, अंग्रेजी बाइलिंगुअल लिखवा देंगे, बाइलिंगुअल ही लिखवाएंगे, दोनों लैंग्वेज में रहेगा। हम कह रहे हैं कि खाली दिमाग में रखिएगा ना कि जो दो से कट गया उसको इवन, और जो दो से ना कटा उसको ऑड, बस और कुछ नहीं। अच्छा एक बात और है कि अभी थोड़ा सा काम है, दो वाला समझिएगा। कोई चीज़ कहे कि जैसे कि संख्या लिख रहे हैं 5 9 4 7 3 9, और मान लीजिए हम यहाँ 8 लिख देंगे, और हम बोले कि क्या ये दो से ये कटेगा या नहीं कटेगा, तो पता है दो का रूल अलग सिखाया जाएगा। दो के रूल में ये देखना रहता है ना कि लास्ट वाला, ये जो लास्ट है ना, ये लास्ट वाला अगर दो से कट गया तो पूरा संख्या दो से कट जाएगा। ये दो चार ये अलग लिखवाएंगे हम, लेकिन अभी खाली दिमाग में रखिएगा कि दो से ये कटेगा कि नहीं कटेगा का अगर पता करना है आपको तो केवल लास्ट वाला देखिए। अगर ये दो से कट रहा है तो पूरा संख्या भी दो से कटेगा, और नहीं तो नहीं कट रहा है तो पूरा संख्या नहीं कटेगा। बैठा दिमाग में। अच्छा अब कोई कहे कि यहाँ क्या क्या हो सकता है सर, तो क्या क्या में हो सकता है, जीरो रहेगा तो भी। आप कहें जीरो कैसे सर, क्योंकि हम कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे कि जीरो सबसे कटता है, तो दो से भी तो कट जाएगा। तो यहाँ जीरो भी रहता है ना तो ये पूरा संख्या दो से कट जाता है। तो इसका मतलब आठ जहाँ है वहाँ जीरो भी रह सकता था, दो, चार, छ, आठ, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जिस संख्या के लास्ट में जीरो, टू, 4, 6 और 8 हो वो दो से पूरा पूरा कट जाएगा। दिमाग में लगा बात। आप चाहे तो ये लिख लीजिए, यूज होगा। मान लीजिए हम बार बार नहीं बता पाएंगे दो वाला रूल, और रूल हम पढ़ाएंगे तो अलग पढ़ाएंगे दो वाला, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी 9 का पढ़ा रहे हैं। अगर लगे आता हो तो उसमें लिखने नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लाइब्रेरी में भी 25 से हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और एक से क्लासेस क्लासेस बोल रहे हैं, एक से उसमें स्टार्ट हो जाएगा बैठना, 1 तारीख से, 1 सितंबर से। और लाइब्रेरी सैटरडे संडे को भी खुलेगा अपने फुल टाइम से जैसे खुलता है। तो लाइब्रेरी का नहीं बंद होगा। इंस्टीट्यूट का अपना अपना रूल है, लाइब्रेरी का अपना रूल है। तो इंस्टीट्यूट मान लीजिए जो भी चलता है मंडे टू फ्राइडे जो चल रहा है, लेकिन लाइब्रेरी सैटरडे संडे को भी ओपन रहेगा। इंस्टीट्यूट में बहुत काम रहता है ऑनलाइन ऑनलाइन का, नहीं करेंगे ना तो बच्चा रिवीजन, आज ही सुबह वाला बच्चा से पूछेगा ना तो कहेगा हाँ एवरेज पढ़े हैं ना, तो पूरा यूट्यूब पे है। अगर पूरा यूट्यूब पे हम समय दिए हैं तब ना यूट्यूब पे है, पता पता कीजिएगा, अगर जितना क्लास लिए एको को मिसिंग नहीं है। कोई कहेगा आयु पढ़ाए हैं, पूरा यूट्यूब पे मेरा आयु है। तो फायदा क्या है ना आपका कि मान लीजिए आपका कोई चीज़ छूट गया है ना तो वहाँ से रिवीजन करने का फायदा रहता है। तो धीरे धीरे देते रहते हैं वो वाला। तो दिमाग में रखिएगा कि ये लाइब्रेरी सारा दिन खुला रहेगा, मतलब सैटरडे संडे को भी वो खुलेगा। अच्छा अब देखिए ये हो गया, लिख लिए। तो दो वाला रूल समझ में आ गया ना, अंतिम में जीरो, टू, चार, टू के बाद 4 6 8 रहे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 9 वाला रूल में किसी को, इसमें 9 वाला इवन ऑड में ये समझ में आ रहा है, दो से कटने वाला बात। अच्छा और क्या ये वाला भी समझ में आ गया कि जोड़ के देखेंगे, अगर 9 से कट रहा है तो कटेगा, और 9 से नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। तो 9 का रूल, तो हम लोग 9 का रूल पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा आता है क्योंकि रेलवे वाला भी खूब अच्छा पूछता है इसमें। तो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, अच्छा पूछेगा। हम दे रहे हैं, कोशिश कीजिए संभालने का, एक बार संभाल लिए तो हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा इसको बनाइए।
उधर वाला भी फैन बीरू ऑन कर दिया ना, उस तरफ वाला वो वाला ऊपर वाला। अच्छा, अब देखिए, जो क्वेश्चन है उसको सीखने का प्रयास करेंगे आप। लेट आइएगा ना, कोई कोई बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 10 मिनट लेट आए, तो पता है 10 मिनट का क्लास छूटा। आपको लगेगा क्या बोल रहे हैं सर। देखिए 9 का रूल कैसे होगा हम यूज करना सिखा दिए, अब क्वेश्चन करा रहे हैं। तो जो भी बच्चे लेट आ रहे हैं, समझिए लेट कहाँ जाया जाता है, कॉलेज में लेट जाना है। लेट कहाँ जाया जाता है, जहाँ टीचर लापरवाह है कभी भी आता है वहाँ लेट जाया जाता है। मान लीजिए हम एकदम टाइम से क्लास शुरू करते हैं तो लेट नहीं आना है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, आप ही का नुकसान है। आप पहले निकलिए, कहिए कि नहीं टीचर जब 3:30 में शुरू हो जाता है तो हमको तो 10 मिनट पहले जाना होगा वहाँ। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, नहीं तो छूट जाएगा, ये रूल छूटेगा सब जाएगा। रेलवे में 9 का बहुत ज्यादा आ रहा है, आप मिला के देखिए, कोई बच्चा एनटीपीसी का भी सेट मरवाए थे कुछ दिन पहले का बात है, 9 का खूब आता है, 9, 6 और 3 और 11 रेलवे भरा पड़ा है। और आजकल एसएससी में 72, 88 क्या नहीं आ रहा है, 33, 44 और 75, 144 सब आता है एसएससी में। तो सब सीखना होगा, नहीं तो सब 9 गया ना, अगर मान लीजिए कोई कह रहा है 9 गया, तो 9 का रूल गया ना तो 72 वाला समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 9 अट्ठे 72 होता है, उसमें 9 का यूज होता है। समझ रहे हैं कितना बड़ा बात है, 9 गया ना तो 90 का रूल समझ में नहीं आएगा। तो नहीं छोड़िए, आपको लगेगा केवल 9 छूट रहा है, दिक्कत है। देखिए अभी भी बच्चे आ ही रहे हैं, ये लोग क्रीम लगाने में लेट हो जाता है। अब देखिए हम सिखा रहे हैं। अच्छा, अब कोई कहे कि ये पूरा दिया है 9 से विभाजित, तो हम बोले कि ये 3 जैसा ही रहता है, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा अगर ये चेक करना है, तो 9 के पहाड़ा वाला काटना होगा। जैसे 3 में क्या होता था, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 भी कट जाता था, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 भी कट जाता था। पर 9 में वैसा नहीं होगा, इसमें होगा 9 एकम 9 कट सकता है, 9 दूनी 18 कट सकता है, 9 तेरी 27 कट सकता है, 9 चौके 36 कट सकता है, ऐसे कटेगा। तो अगर हम काटना शुरू करें, देखिए कैसे काट रहे हैं, हम कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कितना दिख रहा है, 5 और 4 9, और अगर हम देखा जाए तो 8 और 6 14, और 14 और 4 18 काट दें, कट रहा है पूरा। अच्छा पूरा कट गया, ऐसे भी जैसे मन वैसे काटिए, पूरा कट जा रहा होगा। अगर पूरा कट गया तो क्या बचा, स्टार। स्टार ही ना केवल बचा, तो स्टार बचा, तो स्टार की जगह क्या रख दे कि 9 से कट जाए। तो ध्यान दीजिएगा, जीरो भी रखिएगा तो जीरो सबसे कटता है तो 9 से कट जाएगा, तो जीरो भी हो जाएगा। और जैसे नहीं होता था 3 में कि 3 3 के गैप लेते थे, 9 में 9 9 का गैप लेंगे, तो जीरो के बाद क्या होगा, 9, तो एक 9 हो जाएगा, 9 भी रखने से कट जाएगा। समझ में आ रहा है, जीरो रखने से भी कट जाएगा और 9 रखने से भी कट जाएगा। इसके अलावा तो नहीं होगा, क्योंकि अब अगला करेंगे तो 2 अंक का हो जाएगा, 2 अंक का नहीं ले सकते हैं, निगेटिव नहीं ले सकते हैं, 2 अंक का नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब इसके स्टार के कितने मान पॉसिबल हैं, तो 2 अंक, 2 मान पॉसिबल है। इसमें क्या बोला, तभी मान कितने होंगे, कितने मान होंगे, तो 2 मान, तो ही ना मान पॉसिबल है, ये एक और ये दूसरा, तो कहेंगे 2 मान पॉसिबल है। कहता है बड़ा मान बताइए तो 9 हो जाता, छोटा बताइए तो जीरो हो जाता है, योग बोलता है तो 9 हो जाता है। सब समझते चलिएगा, आगे बढ़ा जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देंगे। बात नहीं करना रहता है, देखिएगा अभी ना 6 महीना तक बात नहीं करना है, 6 महीने के बाद हम आपसे खुद खोज खोज के बतिया लेंगे आप लोग को। पहला के बाद अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाइए, देखिए तो अब अगर सीख गए होंगे तो ये बना के देखिए ये क्या बोल रहा है और क्या आंसर आएगा। हाथ हटा के लिखेगा, पता है हमको दिखना चाहिए, हम घूमे तो हाथ से तोप के नहीं लिखेगा कोई बच्चा, हाथ हटा के सब लोग लिखेगा। हमको मालूम चलेगा तब ना कि किसको क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम तभी पता चलेगा जब देखा जाएगा कॉपी। आप नहीं बनाए जी, कहाँ बनाए हैं, ऐसा ही बन जा रहा है, क्या जादू है आपके पास, हमको दे दीजिए वो जादू।
जादू हम दिए हैं। अच्छा देखा जाए, अभी मेरा ना यूट्यूब पे से एवरेज का वीडियो देखिएगा, गजब का डेविएशन सिखाते हैं हम। और कोई भी चैप्टर आप यूट्यूब पे देखिएगा जिसमें लगे ना कि जैसे कुछ स्पेशल हो, खूब स्पेशल सिखाएंगे। अच्छा 9 का रूल जाए, और इससे शॉर्टकट कोई नहीं बताने वाला है आपको। अच्छा देखिए, तो अगर हम काटना शुरू करें, 7 और 2 9। अच्छा 5 और 4 9। क्या बोल रही हैं, 8 और 1 9। और 7, अच्छा यहाँ देखिएगा, 7 और 2 9, तो 1 बच जाएगा। अच्छा 7 और 2 9 काटे, समझ में आया, 1 बच जाएगा ना। तो हम कहेंगे 1 + y। और ये 9 से कट रहा है, तो कहेंगे सर अगर 9 से कट रहा है तो y की जगह क्या रखना होगा, 8 रखना होगा। अगर हम 8 रखेंगे y की जगह, तब ना 8 और 1 9 से कट जाएगा। दिमाग में बैठा। तो अच्छा अगला अब 9 9 के गैपिंग पे होगा, तो अगला तो कुछ होगा ही नहीं। अब 9 जोड़िएगा तो 9 और 8 17, 17 तो 2 अंक का हो जाएगा, तो 8 ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ा जाएगा। 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ। किसी को कुछ पूछना होता होगा तो पूछेगा। क्या माइनस किए, 9 से कटना है तो यहाँ 8 रखेंगे तब ना 8 और 1 9 होगा। यहाँ 1 बच रहा था और एक y बच रहा था, तो 1 + y। अच्छा कल का क्लास नहीं ना किए हैं आप। हाँ तो ऐसे ही छोड़ ठीक कर रही हैं, कभी कभी क्लास छोड़ते रहिएगा तो पता है क्या होगा, एकदम जीवन भर पढ़ना रहेगा। हाँ इसी में आइए, सुबह देखिए बहुत लोग को सुबह समय नहीं है, सही बात है। तो क्या दिक्कत है, अभी के समय में आ जाइए। मान लीजिए आपका आप ही का लग रहा है ITI कॉलेज रहता है, लग रहा है कि अभी भी है कि हो गया, 2 बजे छोड़ देता है, तब अच्छा रहेगा। देखिए कहने का बाद ITI कॉलेज भी जाना जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मान लीजिए आप कुछ करे चाहे नहीं, बाद में फ्रिज और कूलर तो बना ही पाते हैं। मान लीजिए एक दुकान खोल दीजिएगा बाहर लिख के कि यहाँ पे पुराना AC फ्रिज कूलर। तो ITI कॉलेज जाने का ये फायदा है कि 10 15 20 हजार कमा सकते हैं महीने में, जीवन में कभी आगे अपना बिजनेस रहेगा। यहाँ बिजनेस बहुत मंदा चल रहा है, ठीक है सबका। तो आप ध्यान दीजिए नौकरी पे, वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। किसी भी बच्चे के जानते हैं जीवन में कोई कहे कि हमको बिजनेस करना है, तो वो अंतिम ऑप्शन रखिए, क्योंकि आपके पास हैवी पैसा नहीं है 1 2 करोड़ रुपया लगा के कोई बड़ा शोरूम खोल रहे हैं। उतना आपके गार्जियन नहीं सपोर्ट करेंगे, कहेंगे नहीं, 5 10 लाख रुपया लगा के क्या खुलेगा आपको ही मालूम है। चलिए ये बनाइए, आप चिंता नहीं कीजिए, जो छूटा है ना उसको रिकवर कराएंगे यूट्यूब वाला। हाँ यूट्यूब से रिकवर होगा फ्राइडे को। जिसका जो छूटा है फ्राइडे को वीडियोस आएगा, ये इसका टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी का पढ़ लीजिएगा, मैथ्स बाय रणधीर सर पे। ये क्वेश्चन बनाइए। सारा एग्जाम का ही कराते हैं, सारा एग्जाम में आ रहता है। अब NTPC ये मेंस में लग रहा है कि SSC के मेंस में आया हुआ है। गुड मॉर्निंग, गुड। तो बच्चा कर पाएगा। लेट क्यों आए हैं आप, गया से आप आ रहे हैं यहीं, गया से यहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेट नहीं आया कीजिएगा, नहीं तो डांटेंगे हम, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा लेटे के में। आप गया का ये एडमिशन कराए हुए हैं यहाँ का बच्चा। ठीक है, भुला गया ना, देखिएगा एक दिन आप मत भूलाइएगा गया जाते में। पता है रास्ते में भूल गए ना, फिर आप तो भूल जाएगा, मान लीजिए आप तो खो गए। अच्छा देखिए, कितने जोड़े आए आप लोग बनाए, मत बोलिए।
बात नहीं करना है, बात नहीं करिए, बना आप लोग से पूरा आया आंसर। अच्छा उतना आया है, वो आएगा उसके बाद नहीं बना। A+1 आया है ना, और उसके बाद हम बनाएंगे। हाँ, उसके बाद सीखना पड़ेगा। अच्छा देखिए एक और बात, अगर आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप जानिए लगभग बहुत 2 साल हो गया होगा ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, और एकदम 2 कॉपी एग्जाम का रहता है हमारा। आप ये बाइलिंगुअल भी देख रहे हैं, हम लोग जानबूझ के बाइलिंगुअल रखते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन को कि आपको दिक्कत ना आए। अच्छा आप बनाए तो आपको दिखेगा 7 और 2 ऐसे। एक मिनट थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं कि पीछे वाले बच्चे को भी दिखे। अच्छा देखिएगा जहाँ पे दिक्कत आएगा बोलिएगा, हमको नहीं लगता दिक्कत इसमें आएगा। 7 और 2 9, 6 और 3 9, बचा क्या? A+1+A+B। अच्छा सबका ये लगभग आया है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बोल क्या रहा है कि ए 9 से अगर ये विभाज है तो ए और बी के कितने जोड़े संभव है। जोड़ा समझ में आता है, जैसे इन दोनों का कितना जोड़ा संभव है। तो हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं। एक बात बताइए, अगर 9 से एक विभाज है तो ये पूरा 9 होगा तो भी चलेगा? अच्छा ये सब मिल के 9 हो जाए तो चलेगा ना? 1 A और B तीनों को जोड़े और 9 पुर गया तो 9 से कट जाएगा। अच्छा अगर 18 पुर गया तो भी कट जाएगा। अच्छा अगर 27 पुर जाएगा तो भी 29 27 कट जाएगा। लेकिन क्या 27 पुर पाएगा कभी? नहीं पुर पाएगा। आप बोले क्यों नहीं? क्योंकि एक बार हम आपको सिखा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, हम सिखाए हैं कि 2 सिंगल डिजिट को जोड़ के खूब जोड़ जाएगा तो 18 जाएगा। अच्छा अगर हम यहाँ पे आप खूब जोड़ इन दोनों को जोड़कर आप 18 पुरा सकते हैं 9 9 रख के। लेकिन क्या 27 पुरा दीजिएगा? नहीं पूरेगा, क्योंकि सिंगल डिजिट ना रखना है। यहाँ ए और बी के जगह सिंगल डिजिट रखना है, यहाँ और यहाँ। तो खूब रखिएगा तो 9 9 रखिएगा। तो 9 9 18 और 1 19, 19 से ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब 19 से ऊपर नहीं जाने वाला ये, क्योंकि ये दोनों मिलके 18 से ऊपर नहीं जाएगा। 18 और 1 19, 19 से ऊपर नहीं जाए तो 27 तो नहीं होगा। लेकिन 18 पुर सकता है और 9 भी पुर सकता है। तो अब आपके मन में आएगा कि सर अगर ये पूरा अगर 9 पुर रहा है तो ये कितना होगा? A+B 8। अच्छा A+B अगर 8 होगा, A+B क्या होगा? 8 होगा तो 8 और 1 9। ध्यान से सुनिएगा, हड़बड़ाने से नहीं होगा। हम बोले कि रोज का काम गजब का होता है, 1 महीने में गजब दिखेगा। हम बोले A+B अगर 8 हो जाए तो एक मिल के 9 पुर जाएगा। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, एक कंडीशन तो ये दिख रहा है। तो आप बोलेंगे सर 18 अभी पूरेगा तो हो जाएगा, तो A+B मिलके 17 हो जाए। अच्छा A+B मिलके अगर 17 हो जाए तो भी हमारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा? एक बार देखिए तो मिला के चल जाएगा। A+B देखिए यहाँ, अगर A+B अगर 17 होगा तो 17 और 1 18। बात समझ में आया? तो हम जो लिखे हैं अब डाटा अभी तक में कोई दिक्कत नहीं है। हम ये लिख रहे हैं A+B 8 भी हो सकता है और A+B 17 भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ मन में अगर आता हो तो आप बोल के अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। पढ़े आगे। अच्छा अब देखिए, अब कोई कहेगा कि A+B 8 हो तो क्या क्या रख सकते हैं ये देखना होगा आपको। तो मान लीजिए हम पहले शुरू करते हैं, ये 0 रखेंगे। तो ये 0 रखेंगे तो ये क्या रख सकते हैं? 8। तो भी तो 0 8 रख दिया जाए तो 8 और 0 जोड़ के भी तो 8 आएगा। तो एक जोड़ा तो ये मिला, एक जोड़ा। अच्छा अगर हम पलट ले, 8 उन्हें रख ले या 0 इन्हें तो भी एक हो जाएगा। 8 उन्हें रख ले और 0 इधर तो भी तो एक बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है हम क्या बोले? हम बोल रहे हैं कि यहाँ 0 रखे और यहाँ 8 रखे तो भी तो 8 आ जाएगा, और यहाँ हम 8 रखे और इधर 0 रखे तो भी आ जाएगा। और हम ऐसा रख सकते हैं पलट के, क्योंकि आप यहाँ पे 0 8 लीजिएगा और 8 0 तो यहाँ रखिएगा तो दोनों नंबर अलग अलग आएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखिए, तो 0 के जगह अगर हम 1 रखें, बात कीजिएगा रोहित और वो नहीं चलेगा। हम साफ लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, रितेश और रोहित को हम बाहर निकाल देंगे। सुबह का क्लास मत बनाइए, हम मना किए हैं ना जी सीनियर, हम रिवीजन नहीं करने देंगे, याद रहे। लड़का हो या लड़की, अगर आपको लगता हो ना कि आप बतियाइएगा हम रिवीजन बंद कर देंगे। हम नहीं चाहते, सुबह में ढिलाई देने के कारण ही सुबह में आवाज होता है और हम कंट्रोल नहीं हो पाता है। बहुत बड़ा बैच है, कहाँ से कितना कंट्रोल कर लेंगे। और यहाँ पे हम चाहते हैं ना कि शुरू से ही दबा के रखें। गलती कीजिएगा अगले बार हम निकाल देंगे, बोलेंगे नहीं। रितेश भी समझेंगे, कुछ और रितेश बोलते रहे, रोहित नहीं सुनना है। वो अपने गया से आया है, का देखा होगा रास्ता में, आपको सब बताएगा वो। कहा कि जानते क्या होता है, सफर में आदमी बहुत कुछ ऐसा देखता है जो दोस्तों को बताना पसंद करता है, और जो नहीं देख रहा है वो इमेजिन करके उसको बता रहा है कि हम ये देखे थे, झूठ मूठ के भी। अच्छा अब देखिए, ये 0 8 वाला कॉन्सेप्ट हो गया।
8 जीरो हो गया। अब हम कर रहे हैं, अगर हम यहाँ एक रख दें तो यहाँ क्या रखना होगा? 7। तो एक ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 और 7 भी मिल के 8 हो जाए। तो आप बोलेंगे सर इसको पलट लेंगे तो एक और संख्या बन जाएगा क्या? एक ये बन जाएगा 7 और एक, एक और यहाँ पे अभी तक 4 मिल गया। अच्छा अगर हम यहाँ पे एक के जगह क्या रख ले, तो 2 रखेंगे तो यहाँ 6, तो 2 6 बना, तो एक और क्या बन जाएगा? 6 और 2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है अब कि नहीं? बोलिएगा, रुक जाएंगे अगर दिक्कत होगा तो। 2 के जगह 3 रखते हैं, 3 और 5, तो एक और बन जाएगा 5 3। दिक्कत आ रहा है क्या? नहीं ना? अच्छा अगर हम 3 की जगह अब 4 रखें तो 4 और 4, तो अब इसको पलट नहीं सकते हैं, ये दोनों अब 4 4 है, तो पलटेंगे तो फिर तो 4 4 रहेगा, तो नया संख्या थोड़ी बनेगा। अच्छा अब देखिए, 4 के बाद अगर कोई बोले कि समझ में आया क्यों नहीं पलटे, क्योंकि 4 और 4 को पलटेंगे तो फिर तो वही बन जाएगा 4 4, तो फिर दो को कहाँ संख्या बनेगा? एक को बनेगा। अच्छा अब 4 के जगह देखिए 0 1 2, नियम है कि 0 से शुरू करके ऐसे लेना है, 0 1 2 3 4। अब क्या लेंगे? 5। तो 5 लेंगे तो देखिएगा सर, 5 लेंगे तो उधर 3 लेंगे, तो ये तो रिपीट कर गया, क्योंकि पहले से ही 3 5 या 5 3 है कि नहीं? तो रिपीट कर गया, तो रुक जाइए, अब इससे ज्यादा नहीं बनेगा। समझ में आया क्या बोले? रिपीट वाला बात समझ में पाए कि नहीं आप? अच्छा हम 4 के जगह यहाँ कोई बच्चा बोले 5 लीजिए, तो 5 और क्या बनेगा? 3, और 3 और 5, तो पहले से ही तो 5 और 3 हुआ है यहाँ, 5 और 3 और 3 और 5, तो रिपीट कर गया कि नहीं? तो रिपीट कर गया तो रुक जाएंगे, कहेंगे यहाँ पे इतना बना, तो कहेंगे इस सेक्शन में इतना बना, एक और बच गया है क्या? a प्लस बी बराबर 17। तो कैसे होगा, क्या क्या रख ले? 9 और 8, और एक हो जाएगा, और 8 और 9, ये दो को यहाँ बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। इसके अलावा कुछ बनेगा? बता दीजिए, बनेगा तो। नहीं ना बनेगा। तो टोटल कितने जोड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल 11 जोड़े, तो आंसर हो जाएगा 11। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। और यही सब बच्चा जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है वो कहाँ से बना पाएगा एग्जाम में? और एग्जाम में आएगा धोखा हो जाएगा जी। बनाइए बढ़िया से, आप खूब अच्छा बता देंगे एकदम, और एकदम बात नहीं चलेगा। शाम वाले बैच में एक बूंद बात नहीं चलेगा, याद रखिएगा। आप पढ़ने आए हैं, चुपचाप मेरे से पढ़िए। सुबह वाला माहौल यहाँ नहीं होने देंगे। आज सुबह में सीनियर बच्चा है, सब 1.5 साल से पढ़ रहा है, वो लोग का एकदम मजबूत हो चुका है, बस 6 महीना में अब जो ज्वाइनिंग भी होते रहता है। देखिएगा 2 गो ज्वाइनिंग हुआ, 1 गो ज्वाइनिंग हुआ, जीडी के रिजल्ट में भी 2 गो 3 गो का हुआ, धीरे धीरे रेलवे आएगा उसमें होगा, तो वो लोग तैयार बच्चा है, उसके फिर में नहीं रखना है सुबह वाला में। शाम में एकदम बात नहीं। तेरे वहां लटक रहा है लग रहा है बगल वाला। क्या बोल रहे हैं? अच्छा 0 17 बोल रहे हैं। 17 दो अंक रख पाइएगा, सिंगल डिजिट में आप 17 रख लीजिएगा। नहीं समझ में आया? अच्छा ये ए और बी सिंगल डिजिट है ना, तो 2 अंक थोड़ी रख लीजिएगा। तो आप 0 बोल रहे हैं, 17 बोल रहे हैं, तो 17 तो 2 अंक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपका बात? ठीक। पूछा कीजिएगा, पूछने में दिक्कत नहीं है, आप अपना बात रखिएगा ना तो दिक्कत नहीं है, अगर है कुछ मन में तो। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं कि 0 17 क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्योंकि 0 तो ठीक है, सही है 0, लेकिन 17 दो डिजिट हो जाएगा, और 2 डिजिट नहीं रख सकते, ये सिंगल डिजिट है। आप 0 से लेके 1 तक ही रख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 3 के बाद एकदम बाहर निकालने का प्रक्रिया रहेगा जी। बाहर निकालेंगे तो फिर अंदर नहीं लेंगे, अगले दिन अंदर आ सकते हैं आप, बतियाते मिले तो। क्योंकि एकदम सही तरीके से करना होगा काम, हम थोड़ा सा लापरवाही देंगे क्लास का माहौल खराब होगा। चलिए ये बनाइए। और हम, मेरे पास जो क्वेश्चन है ना, इतना अच्छा कलेक्शन ना आप ना इंडिया में किसी टीचर के पास भी नहीं मिलेगा मेरे पास जो है। 10 साल का अनुभव है मेरा कि इसमें इतना अच्छा कलेक्शन दिए हुए हैं आप। ट्राई करने का कोशिश जरूर कीजिए। मान लीजिए बने नहीं बने, 9 वाला रूल बताए हैं ना, 9 से काटने वाला, काटिए 9 से, 9 9 पूरा के। एक सम संख्या है। अपना अपना कोई बोल के नहीं बनाएगा। मेरा बात मानिएगा ना, एकदम आप समझिए ना कि बड़े भाई जैसा हम आपको समझा रहे हैं, टीचर जैसा नहीं। अगर आप ध्यान दें आप आगे बढ़ सकते हैं। आप क्यों नहीं बना रहे? तो आपका कॉपिया है क्या?
क्या बचा? नहीं है, कैसे काटे? आप, आपको क्या समझ में आया जो बता रहे हैं? धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, आपके साथ हैं। सुबह आजकल नहीं आ रहे हैं क्या? सुबह भी आया कीजिए। मन नहीं लगता है सुबह? कॉलेज जाना रहता है अब। इतना ना टाइट कर दिया है कॉलेज वाला ना। अरे काटे सही नहीं है क्या आप? अच्छा, क्वेश्चन एरर नहीं ना है? अच्छा, अंग्रेजी में गड़बड़ है? इंग्लिश में गड़बड़ है कि हिंदी में गड़बड़ है? सही है ना हिंदी? गलत निकला ना तो फिर बहुत पीटेंगे हम आपको। 1 मिनट रुका जाए। अच्छा, हिंदी वाला से आंसर आ रहा है? इसका मतलब ना केवल इसमें अगर हम ए कर दे तो ये भी सही हो जाएगा। ए के बाद यहाँ ए कर दे, हिंदी वाला सही है। हिंदी वाला सही है। पता है कुछ लोग तो गड़बड़ कर दिया होगा अंग्रेजी देख के। ठीक कर लीजिए ना एक बार और कुछ गड़बड़ नहीं? अच्छा, ये केवल ठीक करिए, जो बच्चा अंग्रेजी पढ़ के बना रहा है क्वेश्चन, बहुत लोग बनाते हैं अंग्रेजी पढ़ के, तो वो लोग समझेगा ये वाला राइट है, 6 के बाद क्या होगा? ए। ठीक है, दिखाएंगे अब। देखिए आपको दिख रहा हो, अच्छा देखे होंगे मेरे पास क्या तरीका है, देखे हैं पढ़ाने का। एकदम जीरो से क्वेश्चन शुरू किए होंगे और धीरे धीरे लग रहा होगा नहीं लेवल का है, थोड़ा अच्छा है, बन नहीं रहा है। धीरे धीरे, और ये सारा एग्जाम का, एक भी एग्जाम से बाहर नहीं, सारा एसएससी तक जाता है मेरा बात, मेंस तक। अच्छा, आप देखिए तो थोड़ा। बात नहीं, एकदम बात नहीं कीजिएगा, नहीं तो हम किसी के नहीं हैं। आप कितना भी सुंदर है हमको नहीं मतलब है। सोच रहा है बच्चा सुंदर होने से मतलब। अच्छा, अब देखिए, काटते हैं। पहला बात यहाँ ये वाला देखिए काट रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोग 18 9 है ना, 8 7 15 3 18 काट दें। 8 7 15 3 18 काट सकते हैं 18 से। 18 9 दूनी 18। अच्छा, फिर देखिए। अच्छा, यहाँ का 6 और यहाँ का 3 ले लें तो एक बचेगा। इसका मतलब आना चाहिए 1 + a + b। अच्छा, अच्छा यही ना आएगा, बी लास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं रखे। तो हम जो लिख रहे हैं ध्यान दीजिए, 1 + a+ क्या लिखे हैं? बी। अब जो बोलेंगे थोड़ा सुनिएगा। यहाँ तक अच्छा देखिए, अगर किसी को लग रहा है कि यही नहीं आ पाया तो जरूर बात कीजिए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगला देखा जाए बात तो यहाँ लिखा है एक सम संख्या है। अच्छा, सोच के देखिए, सम संख्या का मतलब अंग्रेजी में आप देख लीजिएगा इवन नंबर होता है, मतलब ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना, ये क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है, तो ये जो लास्ट में बी दिख रहा है, लास्ट में क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है। अगर ये इवन नंबर है तो बी जो होगा 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 8 होता है। इसके अलावा कुछ होगा क्या? देखिए, सीखते जाइएगा, गजब का सिखाएंगे। मेंस का क्वेश्चन बना रहे होंगे आप, एनटीपीसी का मेंस का, और तो भी लगेगा कि पीटी जैसा लगेगा रेलवे का। इतना इजी सिखाएंगे। तो हम क्या बोले कि ये जो बी दिख रहा है आखिरी वाला, ये जो बी आखिरी वाला जो दिख रहा है, अगर ये इवन नंबर है, आप खुद सोचिए, हम यहाँ जो लिख रहे हैं आपको समझ में बात आ रही कि नहीं आप बताइएगा। अगर इवन नंबर है तो जो आखिरी पे है वो 0 हो सकता है, 2, सॉरी, 4, 6 और 8, इसके इसमें से कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो ये जो लिखे हैं आपको समझ में आया, जो लिखे हैं कि बी 0 भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी, 6 भी और 8 भी। पूछना है? नहीं ना, आगे बढ़े, आपको समझ में आ रहा है बात? पीछे तक समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब बताइए, अब हम बोले कि 9 से कटने वाला बनाना है। अच्छा, बी के जगह मान लीजिए हम 0 रखते हैं, समझ में आ रहा है? बी के जगह 0, और यहाँ क्या है? 1। अच्छा, 0 और 1 मिलके तो 1 ही हो जाएगा। तो अगर हम ए के जगह 8 रख दे तो काम बन जाएगा। देखिए, पीला से रखते हैं, ठीक है, लाल से नहीं, थोड़ा रंग अलग अलग रखेंगे ना तो देखने में भी सुंदर लगता है। देखिए, तो समझ में आया? अब कहेंगे कैसे किए सर, A8 कैसे किए? हम बोलेंगे ये 1 दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे हाँ 1 है। अच्छा, बी अगर हम 0 रखते हैं
तो बी 0 रखेंगे, ये 1 है, तो यहाँ 8 रखेंगे तब ना सब मिलके 9 पूरेगा। समझ पा रहे हैं? अगला लाइन बात कर रहे हैं। अच्छा 8 के अलावा और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं हो पाएगा। अच्छा मान लीजिए 1 है तो 8 पुरा दिए, 8 रखे तो 9 हो गया, कट गया। अब किसी बच्चे के मन में आ रहा है कि सर 1 है ना, 17 पुरा देते तो 18 भी तो कट जाएगा, 17 पूरेगा ये 17 तो नहीं हो सकता, 2 डिजिट नहीं हो सकता है, तो काम खत्म। अब आप देखिए अगर बी के जगह क्या ले ले, 2। अच्छा अगर हम बी के जगह 2 ले ले तो 2, अगर बी के जगह 2 रख के मन में सोचिएगा कि बी के जगह 2 रहेगा तो 2 और 1 3, तो 3 को क्या देंगे 6, तब ना 9 होगा। समझ में आ रहा है? अगर हम b के जगह 2 रखें तो 2 और 1 3, और 3 और 1 के जगह 6 रखेंगे तब ना 6 3 9। इसका मतलब अगर b के जगह 2 रख रहे हैं ना तो ये 1 है तो 2 और 1 3, और 1 कितना रखना होगा 6, तब ना 6 3 9। क्लियर हुआ? अगला बात करें, दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे, आप बोलेंगे ना वंस मोर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक एक चीज को हम दो दो बार बोल के बता रहे हैं। अगर दिक्कत है फिर भी बोलिए, दोबारा बोल देते हैं अभी, क्योंकि ये बताने में 15 मिनट 10 मिनट लग जाता है अच्छे से सिखाने में। अब दोबारा कैसे होगा वंस मोर बताइए? नाचना थोड़ी है कि कमर हिला के दिखा देंगे। अच्छा 4 रखते हैं, 4 और 1 5, तो 5 और 4 ना, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा अब 6 रखिए, 6 और 1 तो समझ में आ रहा है? अच्छा 8 और 1 9, अच्छा 9 तो अपने कट गया, तो 0 भी रख सकते हैं, और 1 कैसे है? 1 कैसे नहीं होगा? 1, अरे देखिए ना 8 और 1 9, तो 9 पुरिए रहा है। 1 रखिएगा तो 10 ना हो जाएगा। फिर से बोलते हैं ये वाला लाइन एक बार और, हम बोले 8 और 1 9, तो 9 पुर रहा है, तो 0 रखेंगे तो भी कट जाएगा, और 9 रखेंगे तो भी कट जाएगा। आप चाहें तो पहला वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कि देखिए इसमें पूरा कट रहा है तो पूरा, तो 0 और 9 दोनों रख सकते हैं, वही वाला है। आइए बैक यहाँ पे आइए, तो ये हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ए के सारे मान मिल गए। तो क्या मांगा है यहाँ पे, पढ़िए, ए के सभी संभावित मानों का योग। अगर ये मांगता कि ए का सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो सबसे बड़ा मान 9, सबसे छोटा 0। अगर ये बोलता बोलता है, आप ये मत सोचिए कि नहीं बोलता है, सारा एग्जाम में आ चुका है सब। अगर ये बोल दे एक के कितने मान पॉसिबल हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अगर ये बोलता है ए के कितने मान पॉसिबल हैं, तो 6 गो। लेकिन अब यहाँ बोला क्या है, ए के जितने भी मान है ना सबको जोड़ के बताइए क्या होगा। तो आप जोड़ेंगे 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 9, कितना पुर रहा है? 29 पुर रहा है। आंसर 29 हो जाएगा। मोबाइल नहीं यूज करना है रितेश, साइलेंट कर रहे हैं उतना देर से। ठीक, आपका जो बहाना है ना पुराना है। मोबाइल मत टिपिए, थोड़ा देर के लिए एकदम मैसेज कर दीजिए ना कि अभी 3 घंटा हमको पढ़ने दो। आप बोल दीजिए कि पढ़ेंगे नहीं ना तो एक दिन आपको पता है आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ाई मत कीजिए, कोई बच्चा को कह रहे हैं। आप सोच लीजिएगा कोई कहे ना, देखिए बाद में यही लोग कहते हैं कि भाग गई छोड़ दी। अरे छोड़ क्या दी, आप उसी लायक थे। आप एक बार मिला के देखिए, प्यार से घर चल जाएगा। सामने वाला को दिखना चाहिए कि आपका जिंदगी में पैसा भी अच्छा कमाते हैं। गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे तो और अच्छा लगेगा कि अरे छूटेगा ही नहीं नौकरी। प्राइवेट में रहिएगा, कह देंगे प्राइवेट में है, कल बॉस से झगड़ा होगा, अगले दिन घर। होता नहीं है। प्राइवेट में कभी नौकरी किए कि नहीं? आप लोग नहीं किए होंगे, दिल्ली में हम लोग किए हैं, गजब का दिक्कत है, गुलामी खटना पड़ता है, ये हो गया। सरकारी में आपको मेहनत का पैसा अच्छा देता है। आप मेहनत क्या, आजकल तो सरकारी में मेहनत तो नहीं करता है। कितना क्वेश्चन हुआ कि नहीं है? 4 गो, 5 गो, 4 गो हुआ है, 5वां होगा। बनाया जाए, आपस में बात नहीं, आपस में बात नहीं।
तो लग रहा है आसान है, सब बना गया लोग। अच्छा, ज़्यादातर ऐसा ही मिलेगा, ऐसा चिंता नहीं करना है। अच्छा देखिए तो जो बोल रहे हैं। अच्छा अगर आप नौ, ज़्यादा देर नहीं लगेगा बनाने में, बच्चा बना के बैठ गया है, अगर आप लेट बना रहे हैं तो आप लेट हैं। अच्छा हम काटना शुरू कर रहे हैं। अच्छा अगर हम देखें तो 7 और 2 9 काट रहे हैं, और 6 और 4, अरे सॉरी 4 काट रहे हैं, 6 और 3 9। अच्छा 7 है ना यहाँ, और यहाँ 8, 8 और 1 9। अच्छा 7 और 2 9 कितना बचेगा? 2 बचा आप लोग का। अच्छा 2 के बाद स्टार, तो 2 प्लस स्टार हो गया, तो क्या रखें? 7। आंसर क्या हो जाएगा? 7। अच्छा अगला 9 9 के गैपिंग पे होगा तो पॉसिबल नहीं है। 9 और 7 16 होता है, 16 रख ही नहीं पाइएगा। अगला होगा। मन लगेगा पढ़ने में खूब, और समझ में तो गजब आएगा। ये ये भी बना जाइए, स्टार पर अंक क्या होगा? हाँ वही है, सही में वही है। अच्छा सेम क्वेश्चन है तो रहने दीजिए इसको। अरे हो जाता है, कॉपी पेस्ट हो जाता है, चिंता नहीं कीजिए, होते रहता है इस। जीवन है ना जी, चलते रहेगा, चक्र है ये, ठीक है ये बनाए। बात नहीं करिए, हम मना किए हैं किसी भी बच्चे को बात करने के लिए, अगर करेंगे तो दिक्कत है जी। हमारे यहाँ खूब मन लगा के पढ़िएगा, अच्छा लगेगा, बतियाइए मत। माहौल गड़बड़ शुरू से नहीं होना चाहिए क्लास का। हम इसमें बहुत जोर दिए हैं, गड़बड़ ना हो। अपना अपना देव, गड़बड़ काम नहीं, अपना अपना बनाइए। थोड़ी ना, हम तो ऐसे भी सिखाएंगे बच्चे को, आप क्यों सिखाने लगे? ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा क्लास में। हम जान रहे सुबह वाला से बच्चा से सबसे हमको डर लगता है, क्योंकि वो लोग को पूरा प्रैक्टिस है बतियाने का। प्रैक्टिस ऐसा है क्या बताया जाए। मत करिए गड़बड़ काम, पढ़िए ना मन लगा कि, आपको अच्छा तो लग रहा होगा चैप्टर, रिवीजन भी अच्छा होगा। घर में बैठ के वीडियो देखना नहीं हो पाएगा। आप ये जो मजा मिल रहा है ना, जो बैठ देखिए, कभी भी फोन पे बतियाना एक मिल के बतियाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। आप मिला के देखिए, फोन पे बतियाए, फीलिंग नाम का कोई चीज ही नहीं। ज्यादा नहीं, आप मिल के बतियाए, मिलते के साथ एकदम दूसरे टाइप का लगने लगेगा, लगेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है। दोनों में फर्क आप नहीं, एक बार करके देखिए, सोचिए इमेजिन करके। तो ऑनलाइन ऑनलाइन ही हो जाता है ना, हम लोग भी तो दे ही रहे हैं ऑनलाइन सब चीज। अच्छा आप देखिए तो इस क्वेश्चन को बनाने का सही तरीका क्या होगा? अच्छा अगर काटा जाए तो ये 9 काट ले रहे हैं, 8 और 1, 5 और 4 9, और 7 और 2 9, कितना बच रहा है? 4, और ए प्लस ए और बी, 4 प्लस ए प्लस बी। अच्छा
इसमें देखिए, अगर हम बता रहे हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए यार, 9 का रूल कुछ छूट जाए, ये मेंस तक का बता रहे हैं आपको, पीटी नहीं, मेंस तक का। और रेलवे में भी तो मेंस हो गया, अब एनटीपीसी हो सके ग्रुप डी का जो फॉर्म है उसमें भी आपको मेंस जुड़ा हुआ मिले, कोई ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले बार ही जोड़ रहा था मेंस, हंगामा हुआ तो छोड़ दिया। अच्छा देखिए, यहाँ लिखा है कि बी क्या है यहाँ, विषम। अच्छा, विषम संख्या एक से शुरू होता है। विषम संख्या जो होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, समझ रहे हैं हम क्या बोले? विषम संख्या एक से शुरू होता है और दो दो के गैपिंग पे होता है। तो विषम संख्या अगर ये है, सॉरी, अगर ये विषम संख्या है तो ये 1 भी हो सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी, और 11 भी। नहीं, 11 तो 2 डिजिट का है ना, 11 नहीं हो सकता है। तो नहीं नहीं, मन से बात नहीं है, मन से कुछ होता है? मन तो बहुत कुछ करने का रहता है, हो जाएगा सब। आप कैसे बात करते हैं, मन से नहीं होता है कुछ। आप सोचेंगे कुछ होगा, कुछ जीवन में ऐसा होते रहता है ऊपर नीचे सब। अच्छा, 1, 3, 5, 7, 9, इसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला है। अब आप ये बताइए, जब आप यहाँ एक रख रहे हैं तो 4 और 1, 5, तो यहाँ 4 रखेंगे तब ना कटेगा। सोच के देखिए तो, सोच पा रहे हैं ये बात, कि 4 और 1, 5, तो 5 को 4 देंगे तो 9 पुर जाएगा, 9 से कट जाएगा, तो 4 दे दिए। अब देखिए, 4 और 3, 7, तो 2 दे दें इसको। अच्छा, 5, 4, 9, तो ये 0 भी लेगा और 9 भी लेगा। देखिए तो आपको समझ में समझा पा रहे हैं हम? अच्छा देखिए तो, आप 7 और 4, 11 है, सोचिए, देखिए 11 है, 18 पुराने के लिए कितना चाहिए? 11, 18 पुराने के लिए 7 ना, हो जाएगा ना? 7 तो रख सकते हैं हम, सिंगल डिजिट है। अच्छा देखिए, 9 और 4, 13 है, 18 पुराने के लिए 5, तो 5 भी तो रख ही सकते, कोई दिक्कत किसी को? तो अब सिंगल डिजिट है, क्या बोला, सबका योग। तो जोड़ लीजिए, 4 + 2 + 0 + 9 + 7 + 5, कितना? 27। 27। आपको लगेगा कहीं दिक्कत तो बोलिए। कोई तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो, फेस कर रहे हैं तो जरूर बोलिए, हम समझा पाएंगे तो समझाएंगे। हो जाएगा क्लियर। आप क्लियर क्या, इतना अच्छा बता रहे हैं, आप एक बार खाली सुनिएगा ना सही से तो हो जाएगा क्लियर। आपको दोबारा कुछ का दिक्कत ही नहीं आएगा, आप अपने देखिएगा, कहेंगे हाँ सर, विषम बोले थे, 1, 3, 5, 7, 9 में से होगा। अगर ये एक है, 4 और 1, 5 पुर रहा है सर, 4 दीजिए ना, 9 हो जाएगा। फिर कहेगा 3 है, 4, 3, 7, 2 दीजिए, 9 हो जाएगा। 5, 4, 9 पुर गया तो 0 और 9 दोनों हो जाएगा। फिर कहेंगे 7 और 4, 11, 11 है, 18 पुराने के लिए 7 देना होगा, 7 तो दे ही सकते हैं, 9 और 4, 13, 5 दे देंगे तो हो जाएगा क्लियर। हटा रहे हैं ये, लगभग लग रहा है पूरा हो गया इसमें कंप्लीट। ठीक है, कुछ सिखा रहे हैं और सीखिए। 3, 9 हो ही गया। पता है कुछ कुछ डाटा बता रहे हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि नया कुछ शुरू कर पाए, लेकिन कुछ डाटा सिखा रहे हैं आपको, जो सीखेगा तो काम आएगा। अच्छा, जो जो सिखा रहे हैं सीखिए, छोटा छोटा बात। अच्छा, अगर कोई कहे जैसे कि 12, ये खूब आता है एग्जाम में, रूल ऑफ 12। अच्छा, अगर कोई कहे रूल ऑफ 12, जो सबसे ज्यादा आता है उसी को उठा रहे हैं, बाकी भी निकालना सिखा देंगे सब। पता है, देखिएगा, अगर कोई कहे 12 से कटने का नियम क्या होगा, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे कि मेरे पास समय बचा हुआ है इसलिए कुछ कुछ करा रहे हैं जिससे आपका नॉलेज बने और खाली समय ना जाए कोई चीज। हम बोले रूल ऑफ 12, अगर बात कीजिएगा 12 का कटने का नियम, तो तरीका होता है ना कि 12 को गुना के फॉर्म में तोड़ना है और दो ही संख्या में तोड़िए। जैसे 12, तो आप कहेंगे 12 को तोड़ेंगे ना सर, तो हो सके कि कोई बच्चा बोले 2 गुना 6 भी तोड़ रहे हैं, कोई बच्चा बोले 1 गुना 12 भी तोड़ रहे हैं, 4 गुना 3, और कुछ टूटेगा, करतियाँ ही 12 भी तो होता है। तो हम क्या बोले कि याद क्या, ध्यान क्या देना है कि दो ही संख्या में तोड़ना है, मतलब 2 और 6 दो ही में तोड़े हैं, और देखिए यहाँ पे 1 और 12 दो ही में तोड़े हैं, 4 और 3 दो संख्या में तोड़े हैं, गुना के फॉर्म में तोड़े हैं। अब तरीका क्या है कि एक वाला नहीं लिया जाता है,
समझ में आया क्या बोल रहे हैं, एक वाला नहीं लेना है। फिर आपको एक और तरीका बता रहे हैं कि आपको ये भी ध्यान देना है कि दोनों में कुछ कॉमन रहेगा तो भी नहीं लेना है। अच्छा 2 और 6 में 2 कॉमन है कि नहीं, तो ये नहीं लेना है। इसका मतलब लेना क्या है, को प्राइम न, मतलब को फैक्टर बोलता है। मतलब इसमें हम कहना चाह रहे हैं ना, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 4 और 3 में कुछ भी कॉमन है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 4 और 3 किसी के पहाड़ा में नहीं आता, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना वो लिया जाता है। जैसे 2 और 6 में 2 कॉमन है। तो अब कोई कहेगा कि रूल ऑफ 12 आता है एग्जाम में, 12 का रूल तो हम रेलवे से लेके एसएससी तक में दिखा देंगे आपको, एग्जाम का क्वेश्चन। तो हम यही बोलेंगे कि कोई बोले 12 का रूल, तो कहिएगा कि अगर आपको 12 का रूल समझना है तो आपको याद रखना होगा कि कोई संख्या अगर 12 से कट रहा है ना, तो वो 4 से भी कटेगा पूरा पूरा, और 3 से भी पूरा पूरा। इसका मतलब 12 का रूल कैसे बना है हम ये बता रहे हैं कि अगर 12 से कटना है तो कहेगा अगर 12 से कोई संख्या कट रहा है ना सर, तो वो 4 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए और 3 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए। ये दोनों से कटेगा पूरा पूरा तभी 12 से कटेगा। दिमाग में गया बात, दोनों से कटना चाहिए, 4 से भी और 3 से भी। अब बात रहेगा कि 4 का रूल, वो सब हम सिखाएंगे, हम बोल रहे हैं कि धीरे धीरे सब सिखाएंगे। तो ये 12 वाला क्लियर कीजिए, तो लिख के 12 वाला आप क्लियर कीजिए लिख के कि 12 का रूल क्या है, 4 और 3 से कटेगा तो 12 से। एग्जाम में जो आता है पहले उसकी उसको प्राथमिकता दी जाएंगी और बाकी सब ऐसे भी बन जाएगा। और बताएं, लिख लिए, एक और पेज खोल रहे हैं। अच्छा अब लिखिए रूल ऑफ 18, रूल ऑफ 18। अच्छा अब आप रूल ऑफ 18 खुद बना पाएंगे, 2 डिजिट वाला ऐसे ही बनता है, 9 और 2। आप बोलेंगे सर 9 और 2 क्यों, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है और 9 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ में आ रहा है। तो कोई कहेगा 18, देखिए इसमें क्या हो रहा है ना कि अब आप खुद से रूल बनाने लगिएगा, 2 डिजिट का सब। तो कोई कहेगा रूल ऑफ 18, तो कहिएगा सर जो 9 और 2 दोनों से पूरा पूरा कटे वो 18 से कटेगा। 6 3 नहीं ले सकते हैं, 6 3 लीजिएगा तो गड़बड़ है, 6 और 3 में कॉमन है। अच्छा 9 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। तो रूल ऑफ 18 समझ में आया। अच्छा मान लीजिए कि इसी को हम लिखे रूल ऑफ 18 के बाद रूल ऑफ 24। तो 24 लीजिएगा तो क्या लेना होगा, 8 और 3 ना। तो जो संख्या 8 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वो 24 से कट जाएगा। तो हमको लगता है आपको बनाने ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ज्यादा बच्चा पीछे नहीं बैठाते हैं, ज्यादा नहीं आता, इधर ही बैठ जाइए ठीक रहेगा। आप बात नहीं कीजिएगा, यहाँ का माहौल सुबह जैसा नहीं रखें, सुबह दिक्कत होता है हमको। तो हम जैसे नया बैच है तो जैसा हम बनाएंगे वैसा हो जाएगा। तो जो लोग सुबह भी आ रहे हैं, सुबह वाले बच्चे रिवीजन करने आ रहे हैं, उनको समझाए हैं कि ये वाला उस तरह से मत डील कीजिएगा कि सुबह में जैसे दिक्कत है, डांटना उठना हमको अच्छा नहीं लगता है, डांटना चिल्लाना गरियाना। अच्छा लगेगा कि टीचर गरिया रहा है, एकदम गंदा लगेगा, बाल बच्चा क्या सीखेगा। छोटा छोटा बाल बच्चा है घर में, बताइए सब बिगड़ जाएगा कि नहीं। ये हो गया 24 वाला बात। अच्छा अगर आपको और भी अगर कोई कहे कि सर, अब देखिए क्या होता है ना कि अगर आप बोलिएगा कि और सबसे ज्यादा और क्या आता है, तो हम बोलेंगे रूल ऑफ 88 समझिएगा। कोई कहेगा 88 का रूल क्या होगा, तो याद रखिएगा 11 8 88। तो जो 11 से भी कट जाए और 8 से, तो 11 और 8 से जो कट जाए 88 से कट जाएगा। तो हमको लगता है आप रूल बनाना भी सीख जाएंगे, 2 2 अंक का जो एग्जाम में आता है। अब कोई कहे 17, 17 का ना एग्जाम में आता है ना कोई रूल होता है, समझ रहे, प्राइम नंबर है। तो आप बात को समझिए। अब बोलेगा 7, 7 का आता है, हम सिखाएंगे वो सब। तो हम जितना आता है मेंस तक का हम सब सिखा देंगे और जो आ सकता है वो भी सिखा देंगे। अच्छा रूल ऑफ 88 आता है, रूल ऑफ 72 भी आता है। अगर कोई कहे कि 72 का रूल क्या होगा, तो कहिएगा कि 72 9 8 72। तो जो संख्या 9 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए वो 72 होगा। जो जो आ रहा है सब लिखिएगा, ये सब बहुत आता है इसलिए लिखवा रहे हैं। लिखवाने के लिए तो 45 45 भी लिखवा सकते हैं, 9 पंजे 45, लेकिन वो ना के बराबर आता है, ये सब बहुत ज्यादा आता है। और ऐसे भी कोई बोलेगा आपसे ना कि 45 से कटना चाहिए, तो 9 पंजे 45 होता है कि नहीं। तो जो संख्या 9 और 5 दोनों से कट जाए वो 45 से कट जाएगा। तो जब बनाना ही सिखा दिए तो कोई दिक्कत नहीं। हम ये लिखवा इसलिए रहे ना, ये ज्यादा आता है इसीलिए। अब एक तो और इसमें लिखे रूल ऑफ 90।
रूल ऑफ 90 लिख। अच्छा 90 का रूल में आप 10 और 9, जो संख्या 10 और 9 दोनों से कट जाए वो 90 से कट जाए, ये लिख ले। तो हमको लग रहा है आप समझ गए होंगे, कुछ भी पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं ना। अच्छा अगर हम आपसे पूछ दे रूल ऑफ 24, तो आप बोलेंगे क्या क्या, जो संख्या 8 से और 3 से, तो हमको लगता है आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हम एडवांस पढ़ाएंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही इसमें रहने दीजिए।